जी भी इंग्लिश गुरु के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और आज बात करने वाला है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास पास रमेश लेड इन द शेड ऑफ अ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। क्या हुआ? ये जो रमेश भाई साहब थे वो पेड़ की छांव में थोड़ी देर लेट गए क्योंकि उनको आगे भी चलना था, आगे का रास्ता भी तय करना था। तो थके हुए होंगे शायद, तो इस वजह से रमेश लेट इन द शेड ऑफ अ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर, आगे चल पाए इससे पहले थोड़ी देर लेट गए। अब यहाँ पर लेड को इन्होंने किया हुआ है अंडरलाइन। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि बॉस लेड यहाँ पर अप्रोप्रिएट है या फिर कोई और वर्ब आना चाहिए, कोई और वर्ड आना चाहिए, और इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा। फटाफट से कर लीजिए मार्क, क्योंकि अगर आपको भी अपना चेक करना है करंट लेवल, तो उसके लिए आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत सही रहने वाला है। तो देखिए, ले का मतलब होता है किसी भी चीज को कहीं पे रखना। जैसे ले द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस या फिर लेइंग द एग्स। इन सब का मतलब एक ही होता है कि आप किसी चीज को कहीं रख रहे हैं। अब ये जो रमेश भाई साहब हैं वो खुद को रखने के केस में ये इसका ले वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब कभी भी आप किसी और चीज को, जैसे रमेश लेड लेट्स से ऑल हिज बिलोंगिंग्स अंडर द शी अंडर द ट्री, तो उस केस में वो अप्रोप्रिएट होता। लेकिन यहां पर बात हो रही है रमेश खुद लेट रहे हैं, वो किसी और चीज को नहीं रख रहे हैं, तो इस केस में यहां पर लेट इनअप्रोप्रिएट है, तो नो इंप्रूवमेंट तो इनकरेक्ट है ही है। फिर आता है लाइड। अब देखिए, ला एक ऐसा वर्ब है जिसके दो अलग अलग मतलब होते हैं। पहला होता है झूठ बोलना। जब कभी भी आप किसी के बारे में कहते हैं ही लाइड, तो आप सीधा कहते हो कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन इसका एक और मतलब होता है, और हाँ स्पेलिंग सेम रहती है। उसका मतलब होता है कहीं पर भी किसी भी सरफेस पे लेटना। तो जब आप लाई की बात करते हैं, तो लाई लाइड लाइड ये तब होता है जब आप झूठ बोलने को का जो इंग्लिश है उसका आप पास्ट टेंस देखते हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखते हैं, तो उस केस में वो लाई लाइड लाइड होता है। लेकिन अगर आप लाई का जो दूसरा मीनिंग है जिसका मतलब होता है लेटना, उसका अगर टेंस फॉर्म देखेंगे तो वो आता है लाई ले लेन। तो वो थर्ड फॉर्म में लेन होता है और सेकंड फॉर्म में ले होता है। अब देखिए, रमेश लेड इन द शेड ऑफ अ ट्री। रमेश लेटा था, और आगे कुड की बात हुई है, यहाँ पर कोई एडिशनल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो इसका मतलब है कि लेन को भी हम यहाँ पर आउट ऑफ द पिक्चर कर देंगे। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ले। अगर आपने भी ऑप्शन बी को करा था मार्क, तो अपने आप को दीजिए फुल मार्क्स। और आइए देखते हैं अगला सवाल। आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट आल्सो बाय प्रोवाइडिंग लिंक्स। मैंने उसकी सहायता सिर्फ हिंट देकर नहीं की, बल्कि प्रोवाइड किया मैंने लिंक्स भी उसके साथ शेयर करे। तो मैंने बहुत सारी हेल्प करी किसी की, और ये बात हो रही है यहाँ पर। क्या लगता है आपको, नॉट ओनली हेल्प्ड हर, क्या ये करेक्ट है? वैसे अगर आप सिर्फ फ्रेज को देखें तो आपको इसमें कोई इनएक्यूरेसी नहीं दिखेगी। मैंने भी जब पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि यार इसमें प्रॉब्लम है कहाँ, लेकिन प्रॉब्लम है बॉस। नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा कि जब कभी भी आप नॉट ओनली बट ऑल्सो टाइप के फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं या पेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। अब अगर आप, क्योंकि बाद में तो आप गुंजाइश है नहीं, जो सेकंड वाला क्लॉज है बट ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग लिंक्स, यहाँ पर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन की तो गुंजाइश है नहीं। तो इस वजह से जो हमारा पहला वाला क्लॉज है, जहां पर नॉट ओनली से हमने इंट्रोड्यूस करा कि क्या करके हेल्प करी, तो वहां पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर, यहां पर इसको चेंज करेंगे। और क्योंकि अगले वाले क्लॉज में बट ऑल्सो के बाद सीधा ही आ रहा है एक प्रेपोजिशन और फिर आ रहा है वर्ब, तो यहां पर भी हो जाएगा, जो पहला वाला क्लॉज है वहां पर भी हो जाएगा आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स। तो हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय जो ऑप्शन बी है, अगर आपने भी उसको किया है मार्क, तो आपको मिलते हैं फुल मार्क्स। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश एक पैरेलल स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने पहले क्लॉज में कुछ और स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया और दूसरे क्लॉज में कुछ और। फिर आता है हमारा तीसरा स्टेटमेंट, वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो। ये तो आई एम श्योर आप सबको देखते ही समझ आ गया होगा कि इसमें तो प्रॉब्लम है बॉस। वी और उसके साथ हैज, अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें, तो हमेशा इस सिंपल से लॉजिक का ध्यान रखिए कि जब कभी भी वर्ब, मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की ही बात कर रहा हूं, अगर आपके वर्ब में लास्ट में एस या फिर ई एस आ गया, तो फिर आपका वर्ब सिंगुलर है। याद रहेगा ना?
अगर आपके वर्ब में लास्ट में एस या फिर ईएस है तो आपका वर्ब सिंगुलर है। हाँ, नाउन में आपके लास्ट में एस और ईएस आने के बाद वो प्लूरल हो जाता है, वो अलग बात है। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है और ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्लियरली पता है कि वी प्लूरल है, तो इसके साथ हैज तो कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। हैव फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो, क्या आपको लगता है कि वी हैव फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो ये करेक्ट होगा? अगर आपने भी वो चूज करा हुआ है तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन वो अगर होता भी तो वो गलत होता, क्योंकि यहाँ पर एन आवर अगो पहले ही आ चुका है। आपको पहले से ही पता है कि ये काम पास्ट में ही निपट चुका है, ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वजह से वी हैव फिनिश्ड वो भी गलत होता। फिर आता है वी विल हैव फिनिश्ड, वो भी कहीं से सेंस नहीं बनाता। वी हैड फिनिश्ड और फिनिश्ड, इन दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। अब जब कभी भी आपको ये कंफ्यूजन आए दिमाग में कि यहाँ पर हैड फिनिश्ड करूं या फिर फिनिश्ड करूं, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में जब भी कंफ्यूजन आए तो सेंटेंस को ध्यान से देखिए। क्या यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स की बात हो रही है? अगर मल्टीपल इवेंट्स हो, मल्टीपल चीजें हो रही हो पास्ट में, तो जो पहले हुआ उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट लगाते हैं और जो बाद में हुआ उसके साथ आप सिंपल पास्ट लगाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पास्ट टेंस में से जो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है उसके हिसाब से जाएं तो क्लॉज लगाना मैंडेटरी नहीं है, दूसरा क्लॉज लगाना मैंडेटरी नहीं है। तो सेंटेंस तो आपका ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा, लेकिन यहां पर बहुत सारा फोकस हमारा किस बात पर है कि आधे घंटे पहले ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वजह से यहां पर वी फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। प्लीज इसको चुका है चुके हैं चुकी से मत कीजिएगा कंपेयर। वो एक अंडरस्टैंडिंग स्टैंड पॉइंट से सही है, लेकिन अगर आपको डिटेल में कभी भी एनालिसिस करना हो तो वो काफी हेल्पफुल नहीं होता है। मैं इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो, टेंसेस के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर जल्दी ही आने वाला हूं, जिसमें हम टेंसेस के फॉर्मूला की बात नहीं करेंगे, वो आप सबको पता है, लेकिन टेंसेस के जो यूसेज होते हैं, जहां पर कि आपको कौन से टेंस किस सिनेरियो में किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। As soon as I arrived in home, I knew that something was wrong. मैं जैसे घर पहुंचा मुझे पता चल गया था या मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। Something was wrong. अगर आपने भी इसको गेस कर लिया है और आपको भी पता है कि ये नो इम्प्रूवमेंट की तो बात हो ही नहीं सकती, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। होम के आगे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं होता। I stay home all night. I stayed home during the entire pandemic. People were requested to stay home during the pandemic. तो आपने पैंडेमिक के टाइम पे तो बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना ही होगा स्टे होम, मतलब ये कि स्टे इन होम बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, अराइव्ड होम। अगर आपने भी ऑप्शन बी को करा था मार्क तो आपको मिलता है फुल मार्क्स। और आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। yesterday night also I checked but the information is not there. कल रात, बीती रात भी मैंने चेक किया but the information is not there. कल रात भी जब मैंने चेक किया तो इंफॉर्मेशन नहीं थी वहां पर। अगर आप इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस में दो गड़बड़ियां हैं वैसे, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक को मॉडिफाई करने का है तो हम सिर्फ उसको मॉडिफाई करेंगे। नो इम्प्रूवमेंट, ऑब्वियसली येस्टरडे नाइट नहीं होता। कल रात को जब कभी भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में तो आसान लगता है और आप सीधा ही कह देते हो कल रात, अच्छा येस्टरडे नाइट, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं लास्ट नाइट। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। और जो दूसरे एरर की मैं बात कर रहा था वो सेकंड क्लॉज में देखिए, लास्ट नाइट ऑल्सो आई चेक्ड, मतलब कल रात, बीती रात मैंने चेक किया, द इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर। इज नॉट देयर नहीं होगा, वॉज नॉट देयर, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। आपने क्लियरली अपने फर्स्ट क्लॉज में बता दिया है कि ये काम कोई, ना तो आप रेगुलर हैबिट के तौर पे कर रहे थे, ना ही कोई किसी एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो कि अभी प्रोग्रेस में है। तो प्रेजेंट टेंस का सेकंड क्लॉज में कोई मतलब नहीं बनता है। और पैरेलल स्ट्रक्चर जिसकी थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी, अगर पहला क्लॉज आपका पास्ट में है तो जो दूसरा क्लॉज है वो बाय डिफॉल्ट पास्ट में ही रहेगा। सो अगर इसको पूरे को मुझे चेंज करना होता तो मैं कहता लास्ट नाइट ऑल्सो आई चेक्ड बट द इंफॉर्मेशन वाज नॉट देयर और वाजंट देयर।
अगर आप भी एग्री करते हैं तो फिर शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।